Good morning to all. How are you, students? Myself Sujata Chauhan. Today I will teach you the English reader book, chapter number 12, The Three Cows, the story. So, all of you, open your chapter number 12. स्टूडेंट्स, ये स्टोरी मैं इसका हाफ पार्ट आपको लास्ट क्लास में सुना चुकी हूँ और जो रेस्ट पार्ट है वो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो एक बार जो हमने लास्ट क्लास में स्टोरी सुनी थी उसको रिवाइज कर लेते हैं, तब भी तो इंटरेस्ट आएगा ना आगे बढ़ने में। ठीक है, 3 काउज की स्टोरी है ये और मैं आपको सुना चुकी हूँ। जो 3 काउज हैं, एक वाइट काउ है, एक ब्लैक एंड एक रेडिश ब्राउन काउ। ठीक है, तीनों एक साथ रहती थी, बड़े प्यार से, तीनों दया की भावना रखती थी आपस में। और एक दिन एक शेर उनके जंगल में आता है जो उनके ऊपर दृष्टि डालता है और वह बहुत ज़्यादा भूखा होता है बच्चों। सो वह उन्हें खाने के बारे में सोचता है। अब वो उनका इंतज़ार करता है कि वे कैसे ही अलग अलग हो जाएं तब वह उन्हें खाए। कई दिन तक वो उनका वेट करता रहता है, लेकिन वे सेपरेट नहीं होती हैं। वे तीनों एक साथ रहती हैं, वे सोती भी एक साथ हैं, वे खाती भी एक साथ हैं, वे घूमती भी एक साथ हैं। अब लॉयन बड़ा परेशान हो जाता है, तो वह प्लान बनाता है कि कैसे मैं इन तीनों काओ से इन्हें सेपरेट कर सकूं, इन तीनों काउज को मैं सेपरेट कर सकूं। ठीक है, अब ये तीनों काओ देखिए एक साथ अपना घूम रही हैं, खा रही हैं। अब इन तीनों को ये सेपरेट करने की कोशिश करता है, तो ये जाता है इनके पास में, हाय हेलो करता है इनसे और बोलता है कि मित्रों कैसे हो, हाय हेलो हाउ आर यू। और मुझे याद है कि मैं तुमसे पहले काफ़ी समय पहले मिला था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा हालचाल लेता चलूं। और मैंने तुम लोगों के लिए एक अच्छा सा पोस्टर बनवाने के लिए ऑर्डर किया है ताकि आप अच्छी चरागाह में घास चरने जा सकें। तो ब्लैक और जो वाइट काव है ये इस लॉयन की इसकी चालाकी इनकी समझ जाती है बहुत अच्छे से कि ये धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। लेकिन जो इनके साथ इनकी फ्रेंड है रेडिश ब्राउन काव, ये उसको नहीं समझ पाती है और ये उससे फ्रेंडशिप कर लेती है और डे बाय डे ये उसकी एक अच्छी फ्रेंड होती जाती है। ब्लैक एंड वाइट काव रेडिश ब्राउन काव को समझाती हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये जो लॉयन है ये हमसे फ्रेंडशिप क्यों करेगा, ये तो हमेशा शिकार की खोज में रहता है, हमें खा जाएगा। लेकिन ब्राउन काव को उसकी बात समझ में नहीं आती है। अब एक दिन लॉयन रेडिश ब्राउन काव से कहता है कि फ्रेंड, तुम्हारा कलर और मेरा कलर ब्राउन कलर है और जो वाइट काव है इसका कलर डिफरेंट कलर है और हम दोनों का अपोजिट कलर है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं वाइट काव को खा लेता हूं। अब ब्राउन काव स्वीकार कर लेती है, उसकी जो इच्छा है उसे एक्सेप्टेड कर लेती है। सो ब्राउन कलर्ड काव ब्लैक कलर्ड काव को अपने पास ले जाती है और उसको बातों में बिजी कर लेती है ताकि वह वाइट काव के पास ना जाए और वाइट काव अकेले रह जाए। उस टाइम पर लॉयन काव के पास जाता है वाइट काव के और उसको मारता है और उसको खा लेता है। अब उसको खाने के 2-3 दिन बाद वह फिर से भूखा हो जाता है और फिर से वह ब्राउन काव के पास जाता है और उससे कहता है कि फ्रेंड, मेरा और आपका कलर ब्राउन है और जो ब्लैक कलर है वो हमसे डिफरेंट है, हमसे अपोजिट कलर है। सो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि मैं ब्लैक काव को खा लेता हूं। अब रेडिश ब्राउन काव एक्सेप्टेड कर लेती है और ब्लैक काव के पास से चली जाती है। जब वे दोनों साथ साथ होती हैं तो उसे वो अकेला छोड़ के चली जाती है। अब ऐसे में अकेले का फ़ायदा उठा के लॉयन उसे मारता है और उसे खा जाता है। ठीक है, हम लास्ट क्लास में इतना पढ़ चुके थे। अब क्या होता है कि 2-3 दिन बाद जब वो ब्लैक काव को खा लेता है, उसके बाद में फिर 2-3 दिन बाद उसके बाद वह और फिर से भूखा हो जाता है, हंग्री फील करता है। सो वह सैड हो जाता है और वह रेडिश ब्राउन काव को बुलाता है
वह दहाड़ता है और उसे बुलाता है और उससे कहता है कि नाउ योर टर्न, सो रेडी योर सेल्फ, आई एम गोइंग टू ईट यू। अब रेडिश ब्राउन काऊ बहुत ज़्यादा डर जाती है, कांप जाती है और उससे कहती है कि सर आप मुझे क्यों खाना चाहते हैं, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ और तुमने जो भी कहा मैंने वही किया, तो तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। They said to each other, which forest has not got यहाँ थे हम। The lion roared and said, the friend of a friendless. How is it possible that a lion makes friendship with a cow, no matter how much the reddish brown cow begged and entreated? The lion did not accept its words. The lion attacked the cow. लायन दहाड़ता है और कहता है कि फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंडलेस, कोई भी मेरा मित्र नहीं हो सकता है। कैसे ये पॉसिबल है कि एक लायन एक गांव के साथ फ्रेंडशिप करे, एक लायन एक काऊ के साथ कैसे फ्रेंडशिप करे, हाउ इट पॉसिबल, नो मैटर, कुछ भी मायने नहीं रखता है कि जो रेडिश ब्राउन काऊ है वह बहुत ज़्यादा विनती करती है, भीख मांगती है अपने जीवन की, उससे उन्होंने विनय करती है, प्रे करती है, एंटीटेड प्रे करती है, बेग टू यानी वह विनती करती है, प्लेडेड, बेग्ड यानी मांगना या प्लेडेड करना, ठीक है, प्लेड एंड एंटीटेड प्रे, वह बहुत ज़्यादा प्रे करती है, उससे प्रार्थना करती है और उन्हें विनय करती है कि तुम मुझे छोड़ दो, मत खाओ, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। बट लायन पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द लायन डिड नॉट एक्सेप्ट इट्स वर्ड्स, वह अपने वर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसने फ्रेंडशिप की थी। द लायन अटैक द काऊ, अब लायन अटैक कर देता है, आक्रमण कर देता है काऊ पर, यानी वह काऊ को मार देता है, ठीक है। द काऊ सेड, काऊ कहती है क्या, मिस्टर लायन प्लीज अलाउ मी टू क्राई आउट दीज टाइम 3 times बिफोर यू ईट मी। द लायन सेड क्विकली क्विकली, मिस्टर लायन, गाय कहती है मिस्टर लायन अलाउ मी टू क्राई आउट 3 times, मिस्टर लायन मुझे 3 टाइम रोने का मौका दीजिए, मुझे अलाउ कीजिए, परमिशन दीजिए कि मैं 3 टाइम रो सकूं। यू ईट मी, उससे पहले कि तुम मुझे खा लो, तुम मुझे 3 टाइम रोने का मौका दीजिए। द लायन सेड, लायन कहता है जल्दी करो जल्दी करो, 3 टाइम आप क्राई कर लीजिए। द रेडिश ब्राउन काऊ क्राइड आउट, आई वॉज ईटन द वेरी डे द वाइट काऊ वॉज ईटन, I was eaten the very day the black cow was eaten. I was eaten the very day I made with you. Reddish brown cow रोती है और कहती है I was eaten the very day white cow was eaten. मैं उसी दिन खा ली थी तुमने जिस दिन तुमने वाइट काऊ को खाया था। I was eaten the very day द ब्लैक काऊ वॉज ईटन, मैं उसी दिन तुमने खा ली थी जिस दिन तुमने ब्लैक काऊ को खाया था। आई वॉज ईटन द वेरी डे आई मेड फ्रेंडशिप विद यू, डॉट डॉट, यानी उसने बहुत कुछ कहा इसमें, जैसे उसने फ्रेंडशिप की थी उसके साथ में। तो आई वॉज ईटन द वेरी डे, मैं उस दिन खा ली थी तुमने जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ में फ्रेंडशिप की थी। अब वह समझ गई थी काऊ कि तुमने इसके साथ में जो फ्रेंडशिप की थी और तुम्हारे फ्रेंड्स ने तुम्हें मना किया था, चेताया था बार बार कि तुम इसके साथ फ्रेंडशिप मत करो, ये सही नहीं है, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं सुनी थी। तो आज वह समझ रही है कि मैं उसी दिन मर गई थी, उसी दिन तुमने खा ली थी जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ में फ्रेंडशिप की थी। द लायन डिवॉर्ड द रेडिश ब्राउन काऊ वेरी क्विकली, डिवॉर्ड यानी निगल लिया, लायन ने
रेडिश ब्राउन काऊ को बहुत ही जल्दी निगल लिया। देन इट सैड टू इटसेल्फ, और उसने अपने आप से कहा, आई हैव फिनिश्ड माई जॉब इन दिस फॉरेस्ट, मैंने इस फॉरेस्ट में अपना वर्क फिनिश कर दिया है। नाउ आई हैड बेटर गो टू अदर फॉरेस्ट, अब अच्छा होगा कि मैं दूसरी फॉरेस्ट में चला जाऊँ। अब मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं दूसरी फॉरेस्ट में जाऊँ और वहाँ पर जाकर और शिकार करूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमारी स्टोरी फिनिश हो जाती है। तो बच्चों, मोरल है क्या है इस स्टोरी का? मोरल क्या है? हमें एक साथ, अगर हम एक साथ रहते हैं मिलजुल कर, तो हमें कोई भी हमारा एनिमी नहीं परेशान कर पाएगा, नहीं हमें मार पाएगा। और अगर हम अलग अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे, लड़ भिड़ कर रहेंगे, तो हमारे जो शत्रु है वो हमेशा हम पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, now see the book exercise. Fill in the blanks with correct words given in the box. The lion sat in a daze and waited till the cows would dash from each other. The lion sat. Lion बैठा हुआ था कहाँ पर? कॉर्नर पर। कहाँ पर बैठा हुआ था लॉयन? कॉर्नर पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे कॉर्नर। ओके, अपनी बुक में टिक लगाइए कॉर्नर। नंबर 1, द लॉयन सेट इन अ कॉर्नर एंड वेट टिल द काउज वुड सेपरेट टू ईच अदर। सेपरेट टू ईच अदर, ये वाला राइट करेंगे हम यहाँ पर, सेपरेट। आप या तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, तब आप इसे अच्छे से फिल कर पाएंगे, अदरवाइज आप बुक में टिक लगा लीजिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काज वर डैश एंड वुड नॉट पार्ट अवे फ्रॉम ईच अदर। द काज वर ट्रबल्ड। द काज वर ट्रबल्ड। The cows were troubled. The cows were troubled and would not part away from each other. काऊ डर गई थी और इसीलिए भी एक दूसरे से अलग नहीं हुई थी। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट काऊ। The third lion lays in days nearby for 2 or 3 days. लॉयन लेटा रहा इन एम्बुश यानी घात लगाए। ये कहाँ आएगा? थर्ड में। ठीक है, ये कहाँ पर राइट होना है? थर्ड में। एम्बुश, द लॉयन ले इन एम्बुश। ठीक है, द लॉयन ले इन एम्बुश नियर बाय फॉर 2 or 3 days. Okay, so write here ambush. Number 4, both the white and the black cow were by what their friend and reddish brown cow said. Both white and black cow, white और black cow कैसे थे? were together। यहाँ पर हम राइट करेंगे together। बोथ वाइट एंड ब्लैक काउ वर टुगेदर, एक साथ थे, बाय वॉट देयर फ्रेंड रेडिश ब्राउन काउ सेड, और उन्होंने रेडिश ब्राउन काउ से क्या कहा, उससे आगे सेंटेंस में होता है वो। ठीक है, नंबर 5, 2 or 3 days passed since the lion had devoured the white cow. 2-3 दिन के बाद में लॉयन ने वाइट काउ को भी खा लिया था, निगल लिया था। ठीक है, devoured। राइट करना है यहाँ पर डिवॉर्ड। नंबर 5 में ना, यहाँ पर नंबर 5 में हमें राइट करना है डिवॉर्ड। ठीक है, ये है हमारा नंबर 4 टुगेदर। ओके बच्चों, ट्रबल्ड ये था नंबर 2, एंड नंबर 3 एम्बुश। ओके, एंड कॉर्नर एंड सेपरेट।
वॉज फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें हम पहले कॉर्नर राइट करेंगे फर्स्ट वाले में, देन हम इसे राइट करेंगे। ओके, समझ में आ गया सभी को? अच्छे से कर लेंगे सभी बच्चे अच्छे से। ओके, आगे देखते हैं। फाइंड द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इनके राइमिंग वर्ड्स राइट करने हैं, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। नियर, और नियर का राइमिंग वर्ड यानी एक जैसे बोले जाने वाले शब्द। ठीक है, फियर, क्या राइट करना है हमें इसका? फियर, FEAR, फियर राइट कीजिए, FEAR, फियर। ओके, बियर, BEAR, BEAR। अब आप कहेंगे मैम समझ में नहीं आ रहा है, सुन लीजिए ठीक से, मैं समझा रही हूँ। FEAR, फियर, BEAR, बियर, एंड BERE। नेक्स्ट है BERE। ठीक है, BERE, फियर, बियर, बियर। ओके, नेक्स्ट हंग्री। हिस्ट्री, फर्स्ट वर्ड आएगा यहाँ पर हिस्ट्री, सेकंड आएगा हरी, एंड देन प्लेंटी, PLENTY, हिस्ट्री HISTORY, हरी HURRY, हरी। ठीक है, एंड प्लेंटी PLENTY। ओके, समझ में आ गया सबको? नोट डाउन कर लिया सबने? नेक्स्ट वर्ड है रियली। क्या है? रियली, रियली वास्तव में। तो इसका हमें राइमिंग वर्ड राइट करना है बच्चों, विली, WILLY, विली। ठीक है, WILLY, विली, चिली, CHILLY, चिली। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? चिली। फिर है बिली, BILLY, बिली। ठीक है, BILLY, बिली। रियली, WILLY, विली, CHILLY, चिली, BILLY, बिली। सभी का नोट हो गया? ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप सभी। देन है शेकिंग। क्या है वर्ड? शेकिंग। शेकिंग का राइट कीजिए बेकिंग, BAKING, बेकिंग। नेक्स्ट है मेकिंग, MAKING, मेकिंग, MAKING, मेकिंग। MAKING, मेकिंग। ठीक है, बेकिंग, BAKING, बेकिंग। टेकिंग, TAKING, टेकिंग। ओके, हो गया सबका? फोर्थ वाले का बेकिंग, मेकिंग, टेकिंग। ओके, नेक्स्ट है क्विकली। क्या है वर्ड? क्विकली। तो राइट कीजिए सिकली, SICKLY, सिकली। प्रिकली, PRICKLY, प्रिकली। ठीक है, प्रिकली, सिकली, स्टिकली, STICKLY, स्टिकली। ठीक है बच्चों, स्टिकली, STICKLY, स्टिकली। समझ में आ गया सभी को? आई होप सभी ने कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर C, मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड से आपको सेंटेंस बनानी है। रिमेंबर, मैं याद रखूँगा या मैं याद रखता हूँ, आई रिमेंबर। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं नहीं राइट करके दूंगी आपको, ये आपको खुद करना है। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। राइट कीजिए यहाँ पर
होमवर्क। ओके, समझा देती हूँ बस मैं। रिमेंबर, याद रखना, आई रिमेंबर दैट यू हैव गिवन मी वर्क। ओके, फ्रेश, फ्रेश मीन्स ताज़ा। आई वॉन्ट टू टेक फ्रेश वाटर, ऐसे हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेज। ग्रेज मीन्स चरना। द काउज वर ग्रेजिंग इन द मेडो। ठीक है, कैचिंग, कैचिंग मीन्स पकड़ना। द पुलिस वॉज कैचिंग द थीफ। ओके, और द लॉयन वॉज कैचिंग द काउज। ट्रबल, दे वर इन ट्रबल। ट्रबल मीन्स परेशानी, मुसीबत। ओके, इस तरह से हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी फ़ोटो क्लिक करके। ओके, तो आप अपनी एक्सरसाइज फिल कर लें अच्छे से और चैप्टर अच्छे से रीड कर लें और अच्छे से स्टोरी को रीड भी कर लें। ठीक है, वैसे स्टोरी तो आपको समझ में आई गई होगी, अब आप बस एक दो बार रीड करेंगे और भी अच्छे से आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।